दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। देखिए, कई राज्यों से यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों मानदेय से जुड़ी हुई जानकारी है। आप लोग पूरा वीडियो देख करके जाना, जिनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, जहां जहां से मानदेय की क्या क्या खबरें हैं वो सब आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर हम लोग बात जरूर कर लेते हैं। जैसे ये आंगनबाड़ी बहनों को जो ड्रेस दी जा रही है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में आप लोग सबसे पहले देख लो, फिर हम अभी मानदेय के विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। देखो, बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जो ये ड्रेस दी गई है, आप सब इसको अब अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। आप बताओ, क्या ये ड्रेस के लायक दिख रहा है? इसका कलर और इसका रूप रंग आप देख करके बताओ। ये एकदम जो आपको क्या बताए, बेडशीट टाइप की होती है ना, वो भी इससे बढ़िया होती है। अब आप बताओ, इसका ये मतलब ड्रेस आप देखते हो तो ड्रेस का मतलब एक कोडिंग होता है, वो किस हिसाब से प्लेन हो या किसी एक कलर को लेकर के हो या जो भी हो, उसमें इस तरह से क्या बना होता है जो बेडशीटों पर बना होता है। यहां पर ये ड्रेस का कपड़ा दिया गया या बेडशीट दे दी गई है ड्रेस स्वरूप। अब आंगनबाड़ी बहनें इससे बहुत परेशान है। मध्य प्रदेश में काफी बहनें हैं जो निराश हैं इस नई ड्रेस को लेकर के। उनमें काफी जो है यहाँ पर परेशानियां है। वो कहती है, भैया ये क्या मुझको दे दिया गया है, ये ऐसी तो हम यहाँ पर बेडशीट भी घर में नहीं डालते और ये तो बेडशीट जैसी लग रही है, ये हमारी ड्रेस वगैरह कैसे आखिर सरकार हमको सोच करके ये थमा सकती है। तो एक गंभीर चिंता का विषय आंगनबाड़ी बहनों के लिए मध्य प्रदेश में ये आने वाली जो नई ड्रेस है उनकी, उसके लिए ये काफी जगह बहनों को दे दी गई है। आगे फिलहाल के लिए चलते हैं, और भी कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आप सब भाई बहनों को हम बहुत ही गंभीरता से बताएंगे, जो कि ये आए हैं मैसेज, और इन मैसेजों को जान करके आप लोगों को बहुत ज्यादा चिंता भी होगी। और साथ ही एक ये सरकारी आदेश जिसमें आज कल और परसों जो भी वो लगे हैं आप लोगों की मीटिंग वगैरह, प्रशिक्षण टाइप के कार्यक्रम, उनके बारे में भी जानकारी है। तो आज का वीडियो पूरा खास है, अंत तक देख करके जाना, और साथ ही लाइक कर दीजिए। और जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके वो सब भाई बहन अपनी बेल को अपनी जरूर दबा लेना, ताकि चैनल से जुड़ जाओगे तो आप अपने आप आपके पास सच्ची जानकारी ऑल इंडिया की पहुंचती रहेगी। अब देख लीजिए, यहां पर पहला मैसेज है कानपुर देहात से बहन ने भेजा है। और गुड इवनिंग भैया जी, कल शाम को मेरे पास मैसेज आया है लगभग 6 बजे के टाइम पर, और उन्होंने लिखा है कि भैया जी 1000 रुपया जो है 28 सितंबर को उनका आ गया है, 4531 रुपया उनका 24 सितंबर को मानदेय आ गया है भैया जी। लेकिन ये 3000 रुपया भैया जी यह अंडर प्रोसेसिंग में जो है डला हुआ है, इसकी जानकारी कृपया आप जो है बताने की कृपा करें। अभी तक यह सक्सेसफुल नहीं हुआ है कानपुर देहात से। तो कानपुर देहात से हमारी एक बहन है, उन्होंने कहा कि उनके खाते में कितना रुपया, 3000 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में अभी पड़ा हुआ है। ये किस चीज का है पता नहीं। बाकी 1000 रुपया उनका 28 को आया, 4531 रुपया उनका 24 सितंबर को क्लियर हो गया। तो 24 और 28 में उनका जो भी जुलाई का महीना का जो पैसा था, एक महीने का, वो जो सबका आया था, वो हमारी इन बहन का भी आ गया। लेकिन अब बात करते हैं नीचे 3000 रुपए की, तो ये कैसा है उसके लिए हमारी बहन पूछ रही है। तो आप सब भाई बहनों को यदि किसी को जानकारी है ये 3000 रुपया कैसा है तो वो पूछना चाहती, इतना उन्होंने मुझे लिख करके भेजा है। बहन, आप अगर साइड का और हमें भेज देती, इस साइड में भी आपको कुछ लिखा हुआ मिलता, उस साइड में जहां से सब लिखा होता है किस स्कीम के तहत पैसा आया, तो शायद जानकारी बताने में आसानी होती। तो फिलहाल के लिए 3000 रुपया आंगनबाड़ी बहन इनके खाते में लगा है। इनको लगता है कि मानदेय के स्वरूप कोई चीज जो है हमारे आईसीडीएस विभाग की तरफ से, इसीलिए वो चाहती है जानकारी बता दी जाए। मैंने आप लोगों को बता दिया, अब आप सब भी अपना अपना चेक कर सकते हो और बता सकते हो यदि किसी को कुछ जानकारी इकट्ठा हो पाए। अब देखो, अगला मैसेज जो मेरे पास आया है वो है मध्य प्रदेश से। यहां पर देख सकते हो श्योपुर मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में विजयपुर पड़ता है, वहां पर 2 महीने का मानदेय वगैरह उनका आया है। देख लीजिए, श्योपुर एमपी विजयपुर 2 में मानदेय आ गया है भैया जी। तो जो उनका विजयपुर है श्योपुर एमपी में, वहां पर भी उनका पैसा आ गया। तो जो भी बहन मध्य प्रदेश में इंतजार कर रही थी, जिनका कुछ कुछ जिलों में आ गया था कुछ दिन पहले, कुछ जिलों में शायद बकाया रह गया होगा, उन जिलों की बहनों आप सब एक बार चेक कर लेना, और शायद आ गया हो, वरना कुछ दिन बाद फिर आपका आएगा। इस बार मैं देख रहा हूं पिछले 7-8 महीनों से, जब से लॉकडाउन चला है, कहीं पर भी मानदेय जो है वो समय पर एक साथ हमेशा की तरह नहीं पहुंच रहा है। आज कहीं आ गया तो 10 दिन बाद किसी दूसरे जनपद में आएगा। मान लो किसी जनपद में आ गया आज, और कुछ जगह उसी जनपद में उसी ब्लॉकों पर कुछ दिन बाद आएगा, या महीनों लग जाएं। तो ये जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं सरकार और विभाग के स्तर से, ये वाकई काफी जो है लापरवाहियां भरी हैं। इनके बारे में भी हमारे विभाग को सोचना चाहिए। अब देखो, यहां पर एक और मैसेज आया है।
ये है बिहार से। बिहार की बहनों देख लीजिए, बिहार में आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय अप्रैल 2020 तक का ही आया है। मई 2020 से मानदेय बकाया है। रुपौली यानी पूर्णिया बिहार, कृपया इस न्यूज पर वगैरह यानी दिखाएं। तो बहन ने ये मुझे डाटा अपना भेजा है आंगन ऐप पर अपना चेक करके, जिसमें 28 जो है 9 लिखा हुआ है, यानी 28 सितंबर और 28 सितंबर ये आप देख सकते हो। और लेकिन पैसा उनका जो है उसके बाद से जो है एक भी दिखा नहीं है। अब ये पैसा पता नहीं कब का है, इसमें यस यस सब लिखा हुआ है, इसमें पल्ले भी नहीं पड़ता है पैसा आया ये क्या है ये क्या नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहनों ये पेमेंट जो है प्रोसेस वगैरह ऐसे सब लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो ये पैसा उनका आया है 7 तारीख का और 7 तारीख का, यानी 7वें महीने का है ये, यानी जुलाई वुलाई में पैसा आया होगा। उसके बाद से उनका भी मुझे नहीं लगता कि आया है। तो जो भी है बहन, और ये सारे जो पेमेंट है इनके, ये सभी अभी जो है नो इसमें लिखा हुआ। तो आप लोगों का भी मुझे ये क्लियर नहीं हो पाता कि कैसे मैसेज आते। तो बिहार के भाई बहनों, मैंने कुछ जगह पर आपको दिखाया कि जुलाई का शायद पैसा कहीं ना कहीं आया था, कुछ जिलों में आया था। वही हम फिर एक बार बताना चाहेंगे, हमेशा की तरह नहीं हो रहा है। आप एक ही राज्य से हो, एक ही जिले से हो सकता है आपके ही जिले में किसी ब्लॉकों पर पैसा आ जाए और किसी ब्लॉकों पर पैसा ना आए, कुछ दिन बाद आए या महीनों बाद आए। तो जो भी है, ये विभाग के स्तर से, निदेशालय के स्तर से कमियां हैं, इनमें सुधार की जरूरत है। मेरा काम है समझाना और बताना। तो समस्या आप लोग जो है बढ़ रही है आप सबकी, इसीलिए मैं बात बता रहा हूं। आगे देख लीजिए, अगला मैसेज एक ये है। इसमें साड़ी के लिए मैंने बता दिया कि कितना खराब साड़ी है, ड्रेस है, यानी आंगनबाड़ी बहनों का क्या सोच करके जो है डिजाइन किया गया है आईसीडीएस विभाग में मध्य प्रदेश की बहनों को ये साड़ी थमाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जिस पर बने हुए फूल ये साड़ी के लिए नजर नहीं आते, ये बेडशीट वगैरह नजर आती हैं। आगे देख सकते हो, यहां पर एक बहन है, उन्होंने बहुत ही दुखद समाचार यानी मैसेज अपना भेजा है। ये देखते हैं बहन की समस्या क्या है। लिखा है, भैया जी मैं सीतापुर मछेरटा से हूं। हमारे यहाँ सिकंदरपुर एक आंगनबाड़ी के लड़के को परिवार वालों ने जहर देकर मार दिया। 8 साल का उनका बेटा था, उसकी रिपोर्ट वगैरह भी नहीं लिखी गई है। भैया जी आप बताएं कि कैसे न्याय मिले। तो बहन, पहली बात पोस्टमार्टम उनका होना चाहिए था, ताकि वहां पर एक रिपोर्ट आती, फिर पता चलता क्या सब हुआ है, फिर उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई हो जाती। अब आगे यदि सब कुछ हो गया होगा तो रिपोर्ट कहां से बनेगी, और बहुत कुछ ऐसा है। क्योंकि देखो, समय पर यदि उन बहन ने या उनके परिवार ने, आंगनबाड़ी बहन के, यदि कुछ किया होता तो शायद कुछ हो गया होता। वरना आप देखती हो हाथरस केस में कैसे जो है मामले को सरकारें ही दबा रही हैं, विभाग वाले जो है वहां के अधिकारी प्रशासन सब मिलकर के दबा रहे हैं, सबूत होने के बावजूद दबा रहे हैं। अब आप सोचो, यहां पर तो इसका कोई सबूत नहीं होगा, हो सकता है अंतिम संस्कार हो गया, कुछ भी है, तो यहां पर दिक्कत आएंगी। इसीलिए भैया जी ने मुझे ये सब लिख करके भेजा है कि हम क्या करें। तो वाकई में दुख की बात तो है। तो इसीलिए कहता हूं, जब भी कुछ हुआ करे गलत, उसका रिकॉर्ड स्वरूप प्रूफ अपने पास बहनों रख लिया करो, कोई भी जहां से वीडियो देख रही हैं, क्योंकि बिना सबूत के कुछ नहीं होता है। और वैसे भी जब सबूत होते हैं तब भी सरकारें उस पर पर्दा मिट्टी डालने लगती हैं। आप अधिकारी प्रशासन भी जो है उसको, जो भी पैसा वाली पार्टी उसका पैसा खा करके बस बैठ जाती है। जैसे हाथरस में आप देख ही रहे हो, प्रशासन पूरा बिक चुका है। आगे देखिए, अगला मैसेज है कलावती बहन का, उन्होंने भी भेजा है, कुछ ऐसी समस्या है। सुधांशु भाई नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कलावती, ग्राम वगैरह अरवारी, मऊ चित्रकूट से हैं। अपने ग्राम से अति कुपोषित बच्ची, जिसका नाम जो है चांदनी, माँ का नाम जो है रनिया, इसको लेकर के एनआरसी अस्पताल ले गई। वहां बच्चों की पूरी जांच होने के बाद खून की कमी होने के कारण डॉक्टर हरिश्चंद्र अग्रवाल रूम नंबर 5 वगैरह आंगनबाड़ी को और बच्चे के माँ को डांट कर जो है पटकार कर वहां कहा कि यहां से जो है भाग जाओ। आंगनबाड़ी ने कही कि जो है मैं खून की व्यवस्था कराऊंगी। फिर भी जो है डॉक्टर ने बच्ची को दवा के लिए 14 दिन के लिए भर्ती नहीं किया। आंगनबाड़ी और बच्ची की मां वापस घर लौट आई है 3/10/2020, यानी 3 अक्टूबर को यह जानकारी कल की है। तो हम बता दें, कड़वी सच्चाई है। और दूसरी तरफ हमारी सरकारें, हमारे बड़े बड़े अधिकारी बाल विकास के लेटर निकालते हैं, ढोंग रचाते हैं कि जो है बच्चा को अति कुपोषित हो, एनआरसी में भर्ती कराओ। भर्ती कराने का नतीजा देख रहे हो, ऐसे भर्ती करवा रहे हैं आपके अस्पतालों में। तो आंगनबाड़ी बहन, आपको यहां पर चाहिए अपने वहां डीपीओ से आप संपर्क करें, सीडीपीओ के जरिए या सुपरवाइजर के जरिए। उनको बताओ सारी समस्या, ये सब हो रहा है, हमारे अति कुपोषित बच्चा है और इसके बारे में कुछ भी सरकार देखने को नहीं रही है। या पर्सनल मान लो वीडियो बनाओ और उसमें भी बोलो और बताओ कि ये बच्चा है, इसको भर्ती कराने के लिए गए और यहां भर्ती नहीं किया जा रहा है, भगा दे रहे हैं हम लोगों को। अब एक तरफ सरकार ढोंग रचा रही है कि अति कुपोषित बच्चा है तो उसको एनआरसी में जो है रेफर कराओ, और वहां पर अस्पताल वाले अधिकारी सब सिर्फ सरकारी जो पैसा दवाइयां आती हैं उनको अपना पेट भरने के लिए पाल रहे हैं, ब्लैक में बेच लेते होंगे, और इसीलिए बच्चों को इलाज वगैरह मिल नहीं रहा। ऊपर से इन अति कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए सरकार पैसा जरूर भेज रही होगी, वो पैसा वो लोग डकार रहे होंगे। अब यही कड़वी सच्चाइयां हैं, इसके लिए आप अपना भी बहनों दिमाग लगाओ।
और थोड़ा बहुत शिकायत विकायत यदि होगी तो शायद मामला सही हो जाए। आगे देखिए अगला मैसेज आया है, बेनी पट्टी वगैरह पड़ता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वहीं से एक लेटर निकला है। लेटर काफी जरूरी है, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 25/8/2020 एवं निर्वाचक निबंध पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बेनी पट्टी के ज्ञापन संख्या पड़ी हुई है। 4/9/2020 के आदेशानुसार प्रखंडाधीन सभी पंचायतों के पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, आवास सहायक पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, टोला सेवक और तालीमी वगैरह मरकज, किसान सलाहकार, कार्यपालक सहायक, मनरेगा, तकनीकी सहायक, विकास खंड मित्र आदि कार्मिकों को कोविड-19 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुरूप दिनांक 3/10/2020 से प्रखंड कार्यालय बेनीपट्टी स्थित जो है टीपीसी भवन के मास्टर ट्रेनरों के द्वारा ईवी वगैरह एम वगैरह ऐसे कुछ लिखा है, यहां पर ईवीएम लिखना चाहिए था लेकिन ईवीएम उन्होंने लिख दिया है। तो ईवीएम वगैरह जो मशीन है वोट डालने वाले उन सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, हैंड वॉश ऑन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उसी के संबंध में लेटर आया। बेनीपट्टी परियोजना से जो भी बहनें हैं उनको बता दूं 3 तारीख कल थी, कल से आपके ये सब प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं। 4 तारीख आज है, आज 11 बजे से 1 बजे तक जो है त्योथ वगैरह, मनपीर वगैरह, अकौर वगैरह, अहमदपुर वगैरह में मीटिंग है। 4 तारीख को आज के दिन 1 बजे से 3 बजे तक परसौना, बेनीपट्टी और धकजरी वगैरह, ब्रह्मपुरा और परकौली इनमें मीटिंग है। 4/10/2020 को तरतीब जो मीटिंग जो होगी 3 बजे से 5 बजे आज के दिन, वो अरेर वगैरह उत्तरी है और अरेर दक्षिणी है, नगवास है और नवकहरी है। और साथ ही 6 जो है तारीख को प्रथम 11 बजे से जो है 1 बजे तक जो पहली मीटिंग रहेगी, परवल है, डंगा है और भुरेट है और यहाँ पर कपसिया है, नागदह है, बलाइन है। ये आपकी परियोजना जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों में जो मीटिंग वगैरह कराई जाएगी। आंगनबाड़ी बहनों को भी इसमें बुलाया जा रहा है। अब आगे देख सकते हो एक अगला मैसेज ये आया है, तो यहां पर आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुदामा देवी, ब्लॉक वगैरह बधाइयां, जिला सुल्तानपुर, सुधांशु भैया बताएं कि कोविड-19 सर्वे वाला पैसा यूपी में जो हम लोगों ने किया था वह पैसा हम लोगों का कब तक मिल पाएगा। अगर भैया जी आपको जानकारी हो तो हमारे व्हाट्सएप के जरिए हमको यह जानकारी देने की कृपा करें। पहली बात तो बहन देखो, व्हाट्सएप पर पर्सनल जानकारी दे पाना संभव नहीं है, ये करेंगे हम तो हर किसी को हम पर्सनल एक एक चीज बताएंगे तो फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा। हम एक शब्द को या एक समस्या को चैनल पर दिखा देते हैं, चैनल पर आना आपकी मर्जी या ना मर्जी, जो चाहो वो, क्योंकि यहां पर वही समस्या होगी तो और भी लोगों के यदि मन में वही सवाल होगा तो एक साथ उनका समाधान होगा। वरना जो है हम एक एक को पर्सनल तो बता नहीं पाएंगे। जैसे मानदेय में ही आप पूछो कब आएगा कब आएगा, अब लाखों बहनों हो एक एक राज्य से, वो सब अगर हमें पर्सनली पूछे कि भाई मानदेय कब आएगा तो क्या वो ठीक है? इसीलिए कहता हूं अब मर्जी आपकी, देखो या ना देखो, नहीं देखना है तो भाई पूछो भी मत, ये देख लीजिए। लेकिन यूट्यूब के जरिए हम उस मैसेज को पढ़ नहीं पाए और उस समय हम थोड़ा परेशानी में थे, इसलिए यह जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर ही भेजिएगा। अब ऐसे बहनें कहती हैं कि हमें पर्सनल भेजिएगा, भैया जानकारी समस्या मानते हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों बहनों के सामने हैं, लेकिन यहां पर हमारे सामने भी परेशानियां समस्याएं हैं। मैं भी पर्सनल हजारों की संख्या में आप सब व्हाट्सएप पर हो और ये सब हो नहीं सकता, इसीलिए कह रहा हूं कोविड संक्रमण को लेकर के जो पैसा था एक जगह शायद देखने को मिला था, बताया जा रहा था कि उनका भुगतान हो जाएगा, लिस्ट विस्ट जारी हो गई थी, लेकिन वहां से भी जानकारी नहीं आई कि वो पैसा उनका मिल गया या नहीं। फिलहाल के लिए ये भी जो है अनियमितताएं बरती जा रही है अधिकारियों के स्तर से। जो आशा बहनें बताया जाता है उनका पैसा समय पर जो है स्वास्थ्य विभाग वाले भुगतान कर देते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का पैसा दबा करके रख लेते हैं। ये जानकारियां हैं, तो आगे आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास करो और बिना पैसों के आप ड्यूटी मत करो आगे की, ये आपकी मर्जी, क्योंकि जो पिछला भुगतान नहीं हुआ तो आप भी मना कर दो, हम आगे का काम नहीं करेंगे, तो आपको भी कुछ सोचना चाहिए। आगे देखो भैया जी नमस्ते, मैं सुमन लता केंद्र वगैरह गेंदरिया वगैरह जिला सीतापुर में पढ़ता है, मछरटा से, वहां से फोटो भेजा है। आगे एक और बहन है यतेंद्री शर्मा बहन, उन्होंने भी मुझे ये देखो फोटो वगैरह अपनी भेजी है और साथ ही कुछ लिख करके भी ये सब ऊपर भेजा है। आगे बताना चाहेंगे एक और आंगनबाड़ी बहन है सुखदेव वर्मा के नाम से, महाराजगंज जिले में पढ़ती हैं, वहीं से हैं। साथ ही देख लीजिए ये कुसुमा बहन है, वृक्ष वगैरह लगाए, एक पौधा है और देखो कितने लोग उसको पकड़े हुए हैं। तो बहन पौधे वौधे ऐसे मत लगाया करो, मतलब दूर दूर रहो। पहली बात तो संक्रमण का टाइम चला, ऊपर से आप देख रहे हो एक लोगों के पास मास्क है, बाकी किसी के पास मास्क भी नहीं है और इतना पास पास आप फोटो ले रहे हैं, ये सब ठीक नहीं होता है। फिलहाल के लिए आपको बता दें आज का वीडियो आपको कैसा लगा, सबको पसंद आया है तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके बेल को दबा लोगे तो आपके पास अपने आप जो है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरें हमेशा पहुंचती रहेंगी, हर वीडियो आता रहेगा आपके फोन में।